जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो यहाँ देखें सामान्य ज्ञान के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। काफी मजेदार होने वाले वीडियो, आप पूरी तरह एंड तक जरूर देखना। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। चारों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंगल वेंकैया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। पहला है कि आर्थिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा सैन्य कारण, चौथा जो है उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सत्यमेव जयते आंदोलन किसने शुरू किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, तो आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आमिर खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो आपको बताना ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 448, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि बी सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस संगठन का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपको बताना है। तो जो कि आपका चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो आपको बताना नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा था सबसे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल गजट, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सातवाहन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम एशियाई कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आपको बताना है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो जो वेटिकन सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन गगनयान मिशन किससे जुड़ा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अंतरिक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 1664, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो आपको बताना है भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा अटल सुरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है, तो आपको बताना है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि
भारत का सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत के सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा कुंचकली फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको बताएं लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 552, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो बताना है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है कि एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही हो जाएगा और नहीं कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? तो आपको बताना है कहाँ आईआईटी स्थापित हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि पहला आईआईटी खड़गपुर में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि बताना है भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है। 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दीन-ए-इलामी धर्म किसने चलाया था? तो आपको बताएं दीन-ए-इलामी धर्म किसने चलाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारत का कप्तान कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपिल देव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 मार्च, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन कहलाता है? तो आपको बताना है ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा एम स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार के है? तो आपको बताना है पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सतह के सतह, सतह से सतह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सतह से सतह। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर होगा जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा जिनेवा में स्थित है WHO। आपका अगला क्वेश्चन है कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग चांद पर रखने वाला पहला कदम थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाणक्य, यानी कि कौटिल्य के भी नाम से इनको जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करो। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपको मालूम था। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।